अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये वाला व्लॉग जो है ना मैंने ऐसे ही रैंडम सा स्टार्ट किया है। शाम का टाइम है और अभी बस मैंने आहिल को शावर वगैरह दिलाया था तो उसके मैं यहाँ कपड़े निकाल रही थी। जब भी मैं इसको नहलाती हूँ उसको बाहर ही नहीं आना होता है। इसका ये है कि आधा घंटा तो वॉशरूम में पानी के साथ खेलना है। एनीवेज़ आजकल यूट्यूब की रीच इतनी डाउन चल रही है ना, मेरी कुछ 2-3 हफ्ते से कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, ना ही सब्सक्राइबर्स और ना ही वॉच टाइम में। मतलब बिल्कुल सेम ही चल रहा है। तो जब ऐसे सीन्स होते हैं ना कि बंदा डीमोटिवेटेड हो जाए या हर्ट हो जाए तो उसके बाद दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपना चैनल को बंद कर दो या फिर कंसिस्टेंट होने की कोशिश करो। एंड गेस व्हाट, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग एंड ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। तो जनाब इवनिंग टाइम मेरा सारा किचन में ही स्पेंड होता है क्योंकि मैंने इसमें बीच में आहिल को स्नैक देना होता है, खाने की तैयारी करनी होती है। लेकिन आज मैं खाने को लेके इतनी ब्लैंक थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाऊं। गोश्त भी बन चुका है इस वीक, दाल भी बन चुकी है, चिकन भी बन चुका है। फ्रिज खोला तो उसमें सिर्फ टमाटर नज़र आए और साथ में ये सेब जो कि 4 हफ्ते से पड़े हुए हैं लेकिन ख़राब नहीं हो रहे। मैंने भी खाने की टेंशन को पहले साइड करा और जल्दी से ये शेक बनाया। 2 सेब थे, दोनों का शेक बना दिया और गलती से इतनी इसमें शक्कर गिरा दी कि मुझसे खुद भी ये पिया ही नहीं जा रहा था। और मेरा बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि वो शेक पिए, किसी भी किस्म का फ्रूट खाए, सिर्फ बनाना खाता है। वो भी कभी आपने महीने में अगर एक दफ़ा खिला दिया तो खा लेगा। बहुत हैवी हो गया है भाई। अच्छा अभी ना मैं आहिल को बोलती हूँ ये पी लो, पी लो, जूस पी लो। इस तरह की बातों को तो ऐसे इग्नोर किया जाता है जैसे बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अभी इसके बदले मैं आर्टिफिशियल जूस दिखा रही होती ना तो ऐसी आंखें पटर पटर करके मुस्कुरा रहा होता। जब भी मेरी ग्रोसरी बहुत ही लिमिटेड होती है या एंड हो रही होती है और फ्रिज भी इतना खाली लग रहा होता है ना, मुझे वो मौका लगता है कि फ्रिज को डीप क्लीन कर लेना चाहिए। मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगे, बिल्कुल क्लीन हो गया क्योंकि मेरे पास एक तो मैंने स्प्रे ख़रीदा हुआ है। इसमें अब सर्फ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्प्रे से ही पूरा अंदर से भी साफ़ कर लेती हूँ। बस ये कि शेल्फ़ निकाल के मैंने वॉश ज़रूर कर लिए थे, लेकिन जो बाहर से और अंदर से जो क्लीनिंग होती है ना वो मैंने स्प्रे से कर लिया था, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ख़रीदा था और वो इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट है ना। ये जो निशान है ना, ये आहिल ने यहाँ पे कंसीलर लगाया हुआ है और मुझे लग रहा था कि मुझे इसको सर्फ से निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने उस स्प्रे से किया और वो इतना अच्छा क्लीन हो गया। बहुत ही रैंडम शॉप से लिया था, फेस्टिवल में वहाँ पे एक शॉप थी जिसमें ज्वेलरी क्लीनिंग, कपड़ा क्लीनिंग और ये स्टोव वगैरह के लिए ना था। तो ये मैं लाई इसलिए थी, कुछ सोफ़ों पे गिर जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए, लेकिन अब मैं ये हर चीज़ पे यूज़ कर रही हूँ। इवन मैं स्टोव भी इससे क्लीन कर रही होती हूँ। आई होप्स हो कि मुझे ये दोबारा मिल जाए जब ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। एनीवेज़ मैं यहाँ पे आहिल के लिए बस अभी चॉकलेट सैंडविच बना रही हूँ, इसको ये खिलाऊँगी और फिर करेंगे खाने की तैयारी। कौन सा कलर है? ऑरेंज, येलो, तो जब मैं फ़्रिज क्लीन करी थी ना, मैंने सारी बची हुई चीज़ें ना बाहर निकाली थी कि सबको आज ही यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने एप्पल्स का शेक बना दिया था। लेफ़्ट ओवर थोड़ी सी पास्ता शीट्स भी थी, क्रीम भी बची हुई थी, चिकन भी फ्रीज़र में से निकली, थोड़ी सी बनी हुई किसी चीज़ में से बच गई होगी तो वो भी निकली। तो बस मैंने सोचा कि पास्ता भी बना लेती हूँ और साथ में तो खाने में तो मैं बना रही थी अंडे और चने का सालन। ये देखें, ये सारा लेफ़्ट ओवर निकला है। ये पास्ता है, ये चिकन है और पीछे जो शॉपर है उसमें चने हैं। सालन के लिए बस मैं प्याज को ब्राउन करूँगी, उसमें टमाटर और जो 4 स्पाइसेस होते हैं वो डाल के मसाला भून के और उसमें चने और बॉइल्ड एग्स डाल दूँगी। अच्छा मैं ये सालन बना रही हूँ लेकिन मेरा ज़रा भी ना ये खाने को दिल नहीं जा रहा था। ऐसा होता है ना कि बस आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता है लेकिन आपको खाना बनाना होता है, वही वाली सिचुएशन है। कभी कभी ये वाली हरकतें करके वो वाला टाइम याद आता है जब अम्मी भी इस तरह का कोई खाना बनाती थी, कुछ नहीं समझ आता तो उनको बना दिया। और हम लोग जो है ना बाहर से ऑर्डर करते थे क्योंकि हमें ना पसंद ही नहीं होता था अंडे, चने, इस तरह के खाने। बस चाहिए होता था तो या बिरयानी, पुलाव और स्पैगेटी, इस तरह की चीज़ें बनती थी तो अच्छी लगती थी। अब ये सब कुछ खुद ही प्रैक्टिकल करना पड़ रहा है क्योंकि आई एम अ मॉम नाउ, आई एम अ वाइफ नाउ। तो जनाब यहाँ पे बस मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया था और सालन भी बन गया था, सिर्फ अंडे बॉईल करके डालने थे। बस मैंने पास्ता बॉईल किया और फिर ना मैं नहाने चली गई थी क्योंकि मैं सुबह से ना डंडियाँ मार रही थी। सुबह से सोचती जाऊँगी नहाने लेकिन वो डिले करते करते शाम हो जाती है क्योंकि मौसम आजकल चेंज हो रहा है ना, गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ नहाने के मैटर में। तो ख़ास तौर से जब मैंने आहिल को नहलाया था ना, उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं नहाऊँगी, लेकिन मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ कि अपना तो मैंने छोड़ दिया, उस बेचारे को मैंने नहला दिया।
तो जनाब बैक इन द किचन, यहाँ बस मैंने अंडों को बॉईल किया सालन में ऐड करने के लिए, और ये अंडे ना थोड़े से ओवर बॉईल हो गए थे। एनीवेज बस खाना यहाँ पे रेडी हो गया था। गरम मसाला मैंने एंड में सालन में ऐड कर दिया था, और इसके बाद जो ना मैंने पास्ता भी बना लिया था। अच्छा, पास्ता ना आज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी ना, तो चिकन भी पुराना था और पास्ता भी बहुत टाइम से रखा हुआ था, तो इतना अच्छा नहीं बना था, बस ओकेश था। फ्रेश चीज़ों की बात ही और होती है, लेकिन अब क्या करें, हम जो है घर की ज़िम्मेदारी मिली हुई है, तो फ्रिज को क्लीन रखना, उसमें से चीज़ें ख़त्म करना हमारा ही काम है। और इसलिए ही मैं बोलती हूँ कि जो भी औरतें होती हैं ना, उनका वेट जो गेन होता है ज़्यादा होता है, वो इसीलिए होता है कि उनके ऊपर सारा प्रेशर होता है। बच्चों का खाना भी खाया जाता है, लेफ़्ट ओवर भी सारा खुद ही ख़त्म करना होता है, क्योंकि फेंकना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, फेंका नहीं जाता खाना, दैट्स वाई। अब इससे वेट गेन होता है तो खैर है, गुनाह कमाने से बेहतर है कि वेट ज़्यादा कर लो अपना। और आजकल हम डेली बाहर निकलते हैं, एक तो मौसम भी इतना अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो वॉक हो जाती है। और आहिल को ना स्कूटी चलाने का बहुत शौक़ हो गया है, तो ये रेडी रहता है, मतलब इंतज़ार करता है कि कब बाबा आएंगे इसके, तो खाना खाएंगे और फिर हम बाहर जाएंगे, तो ये स्कूटी चलाएगा और हम लोग जो है ना कचरा फेंकेंगे। तो आजकल तो मेरी इसी तरह की रूटीन है, और तकरीबन हर दिन ऐसी रूटीन होती है। बस मौसम आजकल चेंज हुआ हुआ है, तो जो है डेली मैं हॉट कॉफ़ी बना के पीती हूँ। तो मैं बस अपनी कॉफ़ी पीऊँगी और ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने करना है इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।